नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप सब वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुआ है। परमेश्वर योग माया के माध्यम से सबको प्रारब्ध है और आज का यह दिव्य दिन अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख शुक्ल ग्रीष्म ऋतु चल रही और आज नवमी तिथि सुबह
8:38 तक है। उसके बाद 10वीं लग जाती है। आज मघा नक्षत्र है दोपहर 3:50 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 6 मई 6 मई 2025 सुबह के 6:50 होने जा रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग पर प्रस्तावना एवं प्रथम श्लोक पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 को संपूर्ण किया है। इसमें अंतिम श्लोक जो है वो अनन्य भक्ति योग भगवान ने कहा, उसी की व्याख्या यहाँ 12वें अध्याय में भगवान करने जा रहे हैं। तो 1 से 12 तक साकार और निराकार उपासना का निर्णय है।
और बाद में 13 से लेके 20 तक भक्त के लक्षण है। तो इसमें 3 विषय है भक्ति योग। भगवान का स्वरूप सगुण निर्गुण, भक्ति करना, साधना, योग साधना कैसे करे, 4 प्रकार की साधना बताए, और साध्य भक्ति। तो साध्य भक्ति वो 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक। भक्ति का स्वरूप, भगवत प्राप्ति जिसको हो गई है उसका स्वरूप क्या है, भगवत प्राप्ति के लक्षण। तो ये सारा साधन, साधना और साध्य सब बता। तो साधन है सगुण निर्गुण उपासना, साधना है इंद्रिय मन बुद्धियों के द्वारा, उसका भी निरूपण होगा, और साध्य है भगवतमय जीवन, भगवत प्राप्ति। तो उसका लक्षण भी भगवान बताएंगे। भगवत प्राप्ति हो गई तो कैसे पता चले, उसके लक्षण क्या है। तो हमारे सनातन धर्म में 2 साधन साधना है, कर्म उपासना और ज्ञान उपासना। कर्म विभाग में शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म। जो शारीरिक कर्म होता है उसे कर्म योग कहते हैं, जो मानसिक कर्म होता है उसे ध्यान योग भक्ति योग कहते हैं, और जो ज्ञान का विषय है बुद्धि योग उसे ज्ञान योग कहते हैं। तो यहाँ इस अध्याय में अर्जुन प्रश्न करने जा रहे हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग, कर्म योग में सगुण उपासना है और ज्ञान योग में निर्गुण उपासना है। तो वो कहता है कि मेरे लिए कौन सा साधन सरल है, श्रेष्ठ है। यहाँ सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण श्रेष्ठ है ऐसा प्रश्न नहीं, प्रश्न है अर्जुन का अपना कि मैं क्षत्रिय अर्जुन इस समय इस स्थिति में हूं, तो अधिकार के अनुसार, मेरी योग्यता के अनुसार मेरे लिए कौन सी साधना श्रेष्ठ है। जैसे स्कूल का कोई विद्यार्थी है और वो गणित पढ़ रहा है, तो वो कहता है गणित की पुस्तक पढ़ना है, कौन सी पुस्तक श्रेष्ठ है, स्कूल की पुस्तक पढ़ूं कि कॉलेज की पुस्तक पढ़ूं। अभी वो विद्यार्थी स्कूल का है तो उसे क्या उत्तर देंगे मास्टर जी, मैं आपके लिए स्कूल का गणित पढ़ना श्रेष्ठ। और यदि कॉलेज का विद्यार्थी है और शिक्षक को पूछे कि वो स्कूल का गणित पढ़ो कि कॉलेज का गणित पढ़ो, तो कहेंगे कॉलेज का गणित पढ़ो। आपके लिए कॉलेज का गणित पढ़ना उचित है, श्रेष्ठ है। अधिकार के अनुसार यहाँ श्रेष्ठता निर्धारित है। संसार में बहुत बड़ा भ्रम है कि ये श्रेष्ठ है, इसीलिए श्रेष्ठ तो है, लेकिन क्या आपका अधिकार है, आपकी योग्यता है, क्या करना चाहिए। ब्राह्मणत्व श्रेष्ठ है तो क्या ब्राह्मणत्व वेद पाठ करने बैठ, लेकिन आप तो हो वैश्य, तो वैश्य हो तो पहले अपना वैश्य व्यवसाय धर्म कर्म करे, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। आप ब्राह्मणत्व करने जाएंगे तो वो श्रेष्ठ तो है, लेकिन वो आपकी योग्यता अधिकार नहीं है। इसलिए संसार में जो श्रेष्ठ के बारे में बहुत सारी भ्रमणाएं और भ्रांतियां है, वास्तव में श्रेष्ठ अपनी अपनी योग्यता और अधिकार के अनुसार ही श्रेष्ठता सिद्ध होती।
उसके लिए वही श्रेष्ठ है। वह ब्राह्मण है तो उसके लिए वेद पाठ अध्ययन अध्यापन श्रेष्ठ है। क्षत्रिय राजा है तो राज करना श्रेष्ठ है। वैश्य है तो व्यापार धंधा विनिमय करना। शूद्र है तो उसके लिए श्रेष्ठ क्या है? वेद पाठ पढ़ना या राजपाठ करना नहीं, अपनी परिचर्यात्मक सेवा करना उसके लिए श्रेष्ठ है। तो यहाँ ज्यादातर मनुष्य सगुण और निर्गुण उपासना भक्ति, सगुण यानी कर्मयोग, क्योंकि कर्म करने वाला सगुण ही हो। संसार में जिसको विषय आसक्ति है वो सगुण भक्ति भी नहीं कर सकता। विषय आसक्ति, परिवार, पैसा, मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, उसके लिए भगवान की भक्ति संभव नहीं है, आसान नहीं कर पाए। संसार की परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, विषय आसक्ति छोड़ेगा तो भगवान की सगुण उपासना भक्ति कर सकता है। इसलिए विषय आसक्त मनुष्य, संसार में आसक्त मनुष्य के लिए, जो विषयों को पीछे दौड़ रहा है, उसके लिए भगवान की भक्ति सगुण। सब वो कहेगा अरे मुझे समय नहीं है, टाइम नहीं, मंदिर मंदिर जाने का समय नहीं, मुझे तो नई कार खरीदनी है, मुझे तो अपना बंगला बनाना है, मुझे कहाँ ये भक्ति भक्ति की फुर्सत है। तो संसार विषय आसक्त है, वो भगवान की सगुण भक्ति सेवा भी नहीं। हाँ, वो धर्म कर्म कर सकता है, धर्मात्मा हो सकता, अधर्मी भी हो सकता है। विषयासक्त मनुष्य धर्मात्मा भी हो सकता है, अधर्मी भी हो, और धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि वो संसार के, उसका लक्ष्य संसार का विषय है, रुपया, पैसा, मोटर गाड़ी, बंगला, मेडल, और ये सब पुरस्कार चाहिए उसे, तो उसमें दौड़ता रहता। ऐसे लोगों से भगवान की सगुण भक्ति नहीं हो सकती। जो विषय आसक्त नहीं है संसार में, वो अपनी इंद्रिय मन के द्वारा भगवान की सगुण भक्ति कर सकता है, यानी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा भक्ति में लगा सकते हैं। और जो अपने शरीर, इंद्रिय और सूक्ष्म शरीर में आसक्त नहीं है, देहासक्ति जिसको, वो निर्गुण परमेश्वर का ज्ञान ध्यान चिंतन कर सकते, देहासक्ति वाला नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अपने देह में पड़ा है। इसीलिए देहासक्ति जिसकी छूट गई, स्थूल सूक्ष्म शरीर की देहासक्ति रहित, यानी वैराग्यवान, शम दम आदि जिसका पक्का है, इंद्रिय का संयम, मन का संयम, तो वह निर्गुण ध्यान, निर्गुण ज्ञान, निर्गुण परमात्मा तत्व का चिंतन श्रवण मनन कर सकते। सगुण है वो कर्ममय है, कर्म और उपासना। जो मानसिक कर्म है उसको उपासना कहते हैं, शारीरिक कर्म है उसको कर्म योग कहते हैं, लेकिन है तो वो कर्म ही। तो सगुण में ज्यादातर मनुष्य कर्म प्रधान होते हैं, और निर्गुण में जो है ज्ञान प्रधान, ध्यान प्रधान, ज्ञान प्रधान। तो यहाँ निर्गुण ज्ञान में है और सगुण कर्म में है, सगुण उपासना। अपने योग्यता के अनुसार मनुष्य को सगुण निर्गुण का विवेक विचार करना आवश्यक। ये पूरक नहीं है, एक भी नहीं है। सगुण योगी और निर्गुण योगी में फर्क है।
सगुण अभी अपने संसार के विषयों में आसक्त नहीं, इसलिए अपनी इंद्रियों द्वारा, मन बुद्धि द्वारा भगवान का भजन कर सकते। निर्गुण है वो अपने देह में, इंद्रियों में आसक्त नहीं, संसार में भी वो केवल भगवान का ध्यान और ज्ञान में लगा। तो निर्गुण जो है वह ज्ञान योग में लगता है। निर्गुण उपासना ज्ञान योग, और सगुण उपासना है कर्म योग, भक्ति योग, ये सगुण उपासना। तो साकार और निराकार स्वरूप भगवान तो है, लेकिन उसके लिए योग्यता क्या है? सगुण भी परमात्मा का स्वरूप है, निर्गुण भी परमात्मा, लेकिन आप किसकी आराधना कर, आपकी योग्यता क्या है? क्या आपकी संसार के विषयों से आसक्ति समाप्त हो चुकी है तो आप सगुण उपासना कर सकते हैं। क्या आपकी अपने देह और इंद्रिय स्थूल सूक्ष्म शरीर की आसक्ति समाप्त हो चुकी है तो आप ज्ञान योग में लग सकते हैं, श्रवण मनन निधिध्यास। तो यहाँ ये जो बहुत ही सगुण और निर्गुण को अलग अलग और विरोधाभास में नहीं लेना चाहिए, एक दूसरे के पूरक है, सहायक। कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है वो अपनी योग्यता के अनुसार निर्धारित होता है। हालांकि भगवान ने दूसरे अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक सगुण और निर्गुण दोनों योग कहा है, ज्ञान योग भी कहा है, कर्म योग भी कहा है, भक्ति योग भी। तो निर्गुण उपासना को बतलाया गया है और सगुण उपासना, सोपाधिक ईश्वर की उपासना का भी प्रतिपादन किया गया है अब तक। इसलिए अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हो, क्योंकि ये विश्व रूप अध्याय सगुण उपासना उसने सुना कि विश्व रूप जो है सारे जगत का मूल कारण, सारा विश्व जिसके अंदर कार्य रूप से माया उपाधि से उपस्थित, अभी वो विश्व रूप उसने देखा, उसकी उपासना बताई, वो सगुण उपासना है। और सारे सगुण विशेषणों से रहित निर्गुण उपासना भी है। और दोनों उपासनाएं जो है वो अपनी अपनी योग्यता अधिकार के अनुसार करना उचित है। इसलिए अर्जुन यहाँ सगुण निर्गुण दोनों की अपेक्षा कौन सी उपासना उसके लिए कल्याणकारी है, हितकारी है, श्रेष्ठ है, इस जानने की जिज्ञासा से अर्जुन प्रश्न कर रहा है। क्योंकि दो उपासनाएं बताई गई ना, सगुण और निर्गुण अब तक। अब अर्जुन को किसके लिए उपासना करनी है, कौन सी करनी चाहिए, ये आवश्यक है विवेक। जैसे आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो और आपको पेट में जलन, गड़बड़, एसिडिटी है, तो वहां डॉक्टर आपको कहता है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा करो, आपके लिए वो अच्छी। वो जानता है, डॉक्टर एलोपैथी भी जानता है, होम्योपैथी भी जानता है, आयुर्वेद भी जानता है, प्राकृतिक चिकित्सा भी जानता है। तो उसके पेट में जो समस्या है उसके लिए वो
प्राकृतिक चिकित्सा का कि तुम्हारे लिए ये, कि नहीं डॉक्टर साहब ये अंग्रेजी दवा तो मैं लेता हूँ उससे तो आराम है, लेकिन बोला वो आपके लिए पूर्ण रूप से सहायक है। दूसरा पेशेंट आता है एकदम परेशान है, वो कहते मैं प्राकृतिक चिकित्सा, अरे तो आपके लिए प्राकृतिक चिकित्सा ठीक नहीं है, आप एलोपैथी लो, तो उसको एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन देता है। अब जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव, जिसकी योग्यता, जिसका अधिकार जैसा, उस अनुसार वो डॉक्टर उसे इलाज की मार्गदर्शन और देता है, सलाह देता है। तो यहाँ भी अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है, अभी पूछेगा, तो वह प्रश्न भी इस प्रकार का है कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना दोनों में कौन सी आप सरल मानते हैं मेरे लिए, अर्जुन के लिए, क्षत्रिय है, मेरे लिए सरल समझ जो समझते हैं वो बताए। वही तो मैंने दृष्टांत दिया ना कि स्कूल का गणित का विद्यार्थी पूछता है कि मैं कौन सी पुस्तक पढूं, स्कूल का गणित पढूं कि कॉलेज का गणित। तो शिक्षक कहेगा अरे आप स्कूल के विद्यार्थी है, हाई स्कूल का अपना गणित पढ़ो, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। हालांकि वास्तव में तो कॉलेज का गणित श्रेष्ठ है, लेकिन उसके लिए वो तभी श्रेष्ठ नहीं। जब कॉलेज का विद्यार्थी हो जाएगा तो उसे कहेंगे कि तुम कॉलेज का गणित पढ़ो, तुम्हारे लिए कॉलेज का गणित श्रेष्ठ है, विद्यालय स्कूल का, हाई स्कूल का गणित अब तुम्हें पढ़ना उचित नहीं। तो इस तरह ही यहाँ इस अध्याय 11 की संगति में अनन्य भक्ति योग को सुनकर अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। इसी के साथ अर्जुन के प्रश्न के साथ ये अध्याय प्रारंभ होता है। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से होता। अर्जुन बोला, अर्जुन उवाच। क्यों बोला? क्योंकि वो अब तक उसने सुना है ना, 11 अध्याय सुन चुका है, इसीलिए अध्याय 2 से लेके 11 तक उसने जो कुछ भी सुना सगुण निर्गुण उपासना भक्ति के बारे में, उसी अनुसंधान में अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछ, जिज्ञासा है जानने के लिए, अर्जुन का प्रश्न है। ये भक्ता एवं सतत युक्ता, कोई भी भक्त जो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे है, सतत युक्ता निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहकर, सगुण परमेश्वर की आराधना कर, सगुण उपासना में लगे, और दूसरे प्रकार के भक्त है जो अक्षर अव्यक्त निर्गुण निराकार, अक्षर अविनाशी परमेश्वर निराकार ब्रह्म परमात्मा की उपासना में लगे हैं, पर्युपास। तो ये दोनों तेषाम, दोनों सगुण उपासक और निर्गुण उपासक
में योगवेत्ता के संति, यानी योगवेत्ता कौन है, यानी योग में सबसे बढ़कर कौन है। सगुण उपासना करने वाला योगी बढ़कर है कि निर्गुण उपासना करने वाला। हालांकि वह योग्यता के अनुसार ही है। जो सगुण उपासना है वह मंद अधिकारी जो है, अभी गृहस्थ है, संसारी है, लेकिन जिसकी संसार में विषयासक्ति छूट गई है, वह सगुण उपासना का अधिकारी है। और जिसकी देहासक्ति छूट गई है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, यानी जिसके अंदर विवेक वैराग्य शम दम पूर्ण रूप से है, तो निर्गुण श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान योग की उपासना कर सकते। ठीक वैसे ही है कि वो कॉलेज का पीएचडी का गणित कौन पढ़ सकता है। पीएचडी का गणित पढ़ने के लिए उसे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास करना आवश्यक। जिसने एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास किया है वह पीएचडी के गणित के दाखले सॉल्व कर सकता है। तो उसके लिए पीएचडी करना श्रेष्ठ। लेकिन जो हाई स्कूल का गणित पढ़ रहा है उसके लिए अपने हाई स्कूल के गणित के दाखले सॉल्व करना ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। वो कॉलेज के दाखले पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, उसमें मत्थापच्चीसी ना करे, अपने हाई स्कूल के दाखले करे, गणित को ठीक करे। तो हाई स्कूल का गणित वो 100 में से 90 95 100 में से 100 अंक लाए, वो उसके लिए श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यहाँ भी जो धर्मात्मा है, संसारी है, उसके लिए अपना धर्म कर्म स्वधर्म करना श्रेष्ठ है। लेकिन वो धर्म कर्म यदि ईश्वर समर्पित भाव से करता है तो वो धर्म से, सकाम से निष्काम श्रेष्ठ है। निष्काम स्वधर्म करता है, कर्म योग हो जाता है। और उसमें भी यदि सकाम भक्ति करता है उससे श्रेष्ठ निष्काम भक्ति। तो यहाँ सकाम और निष्काम दोनों में निष्काम है वही परमार्थ का मार्ग है। सकाम है वो स्वर्ग नरक पितृलोक देवलोक आना जाना चलता है, उसका लक्ष्य परमार्थ नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि जो निरंतर संसार में प्रवृत्त सगुण भक्त सेवा भक्ति सगुण उपासना करते हैं, लेकिन उसको संसार के विषयों में आसक्ति नहीं है, भगवान में स्नेह है, भगवान में लगा है। और दूसरा जो है उसको अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर में आसक्ति नहीं है, वो भगवान की निर्गुण उपासना श्रवण मनन ज्ञान योग में। तो यहाँ दोनों सतत जुड़े हुए हैं। सगुण भक्ति में निरंतर जुड़े हुए हैं और कोई निर्गुण भक्ति में जुड़े हुए अपनी योग्यता के अनुसार।
तो परमेश्वर की तरफ उनकी इंद्रिय मन बुद्धि लगी है। तो उनकी सारी इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, वृत्ति है, प्रवृत्ति है, सब भगवान में लगी है। सतत युक्ता का ना, एवं सतत युक्त, यानी मन वचन कर्म से वह भगवान में लगा है, समाहित। संसार की कामना से रहित निरंतर सगुण ईश्वर के लिए कर्म करने वाला है, ईश्वर उपासना करता है, निरंतर लगा है। तो संसार के विषयों का उसके लिए कोई प्राधान्य नहीं। मोटर गाड़ी, बंगला, परिवार, पैसा, रूप, ये सब ठीक है, लेकिन उसका मन भगवान में लगा। तो वो उपासना कर्म भगवान के लिए करते हैं। ये सगुण भक्त जो है परमात्मा से अन्य किसी की उपासना नहीं करते, परमात्मा की शरण में रहता है कि मैं परमात्मा का सेवक हूँ और जो भी मेरा कर्म है वो भगवान की सेवा है। पर्युपासते, सगुण उपासना करते हैं। ये विश्व रूप उपासना, यानी सारा विश्व जो है परमात्मा का स्वरूप, एक ये सगुण उपासना है। विश्व रूप सब भगवान है, सबकी सेवा कर, सबका हित भला कल्याण, ये सगुण उपासना, विश्व रूप उपासना। विश्व ही परमात्मा नारायण का रूप है। और दूसरी जो है देवता उपासना, सगुण, यानी राम कृष्ण विष्णु शिव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी सगुण उपासना। कोई कृष्ण के भक्त है, कोई राम के भक्त है, कोई शिव के भक्त है, ये भी सगुण उपासना। और विश्व रूप, सारा विश्व परमात्मा का स्वरूप है, इस प्रकार विश्व रूप की उपासना, ये भी सगुण उपासना है। लेकिन ये उपासना वो कर सकता है जो संसार के किसी विषयों की आकांक्षा नहीं रखता, संसारी प्रयोजन नहीं है, उसका प्रयोजन परमेश्वर है, ईश्वर है। यानी जिसने अपनी सारी परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान आदि कामना इच्छाओं का परित्याग कर दिया, केवल भगवान के लिए अपना स्वधर्म कर्म करते हैं, तो वह सगुण उपासक हो। और जिसने पूर्ण रूप से विवेक, वैराग्य, श्रम, दम, देहासक्ति छूट गई, यानी अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर की आसक्ति रहित, तो वह निर्गुण की ज्ञान योग उपासना कर सकते हैं। क्योंकि अव्यक्त है ना, निर्गुण जो है अव्यक्त है, वो इंद्रिय का, शरीर का विषय नहीं है। इंद्रिय का विषय होने के कारण अव्यक्त की उपासना में शरीर इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, केवल शुद्ध सात्विक बुद्धि के द्वारा ज्ञान योग का श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये निर्गुण उपासना, अव्यक्त उपासना। सगुण इंद्रिय का विषय है और निर्गुण इंद्रिय का विषय नहीं है। इसीलिए सगुण जो है इंद्रियों के द्वारा कर्म हो सकता है, किंतु निर्गुण परमेश्वर में सारा नाम रूप गुण संसारिक नहीं होता, तो सारा नाम रूप का लय हो जाता।
निर्गुण में केवल परमात्मा का तत्व विवेक होता है, और वो भी तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है। निर्गुण तत्व इंद्रिय का विषय नहीं, वो सात्विक बुद्धि का विवेक। इसलिए निर्गुण उपासना में त्याग, वैराग्य, शम, दम, देह अभिमान, देहासक्ति छूटना आवश्यक। और जो इंद्रिय का विषय होता है उसी को संसार में व्यक्त सगुण कहा जाता है। सगुण यानी इंद्रियों का विषय। और जो ईश्वर है, जो इंद्रियों का विषय है, विश्व रूप है, देवता है, वो भी सगुण है, इंद्रियों का विषय। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि हमें घड़ा दिखता है, व्यक्त है, लेकिन जो केवल मिट्टी का ढेर पड़ा है, मिट्टी के ढेर में घड़ा है, परंतु इंद्रियों के द्वारा दिखता नहीं है। इसीलिए उस मिट्टी के ढेर में घड़े को वहां केवल मिट्टी में अव्यक्त कहा जाए, क्योंकि वहां घड़ा व्यक्त है नहीं, और हो भी नहीं, क्योंकि मिट्टी का ढेर है। घड़े में व्यक्त है, लेकिन घड़े में मिट्टी अव्यक्त है। देखो, अव्यक्त का दो दृष्टि बिंदु ले लो। मिट्टी के घड़े में, मिट्टी के ढेर में घड़ा अव्यक्त है, और घड़े में मिट्टी अव्यक्त है। यानी वो इंद्रिय का विषय नहीं है। अव्यक्त जो होता है वो कभी इंद्रिय का विषय नहीं होता। अव्यक्त हमारे शास्त्रों सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो विशेषण रूप से कहा कि वो अस्थि है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, यानी अज्ञान स्वरूप नहीं है, सीमित नहीं है, अनंत है। अव्यक्त निर्गुण है, यानी यह ऐसा है, अस्ति 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 ऐसा नहीं कह सकते। निर्गुण परमात्मा अस्ति भाव से नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कहा कि मिट्टी निर्गुण है, घड़ा नहीं है। अब मिट्टी है, केवल मिट्टी ही है, लेकिन घड़ा मिट्टी है ऐसा नहीं कह सकते। घड़ा जो है वो व्यक्त है, और मिट्टी है वो अव्यक्त है। इसलिए दो प्रकार की उपासना हो गई। निर्गुण उपासना में अस्ति अस्ति नहीं हो सकता। निर्गुण उपासना में नेति 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 ऐसा कह सकते। निर्गुण में सब कुछ अव्यक्त है, और सगुण में सब कुछ व्यक्त है। ये दो प्रकार की सगुण निर्गुण उपासना करने वाले मनुष्य है। अब अर्जुन का प्रश्न है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यानी ऐसा नहीं कहा दोनों सगुण निर्गुण में, मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ योग साधना, तेषाम का रहस्य यहाँ बड़ा महत्व का है। लोग वहां सगुण निर्गुण की लड़ाई शुरू कर देते हैं। सगुण निर्गुण दो तरह की उपासना है। निर्गुण अव्यक्त है, सगुण व्यक्त है। इसलिए इन दोनों में, सगुण और निर्गुण उपासनाओं में
विशेष वाली कौन सी है, यानी मेरे लिए हितकारी विशेष कौन सी है। बड़ा आश्चर्यमय है, अर्जुन का प्रश्न भी टेढ़ा मेढ़ा है और भगवान उत्तर भी देंगे। तो जवाब देने में भगवान की शैली वैदिक परंपरा के अनुसार, हमारी वैदिक परंपरा में श्रेष्ठता का निर्णय अधिकारी के अनुसार होता है, योग्यता के अनुसार। किसके लिए क्या श्रेष्ठ, किस अधिकारी के लिए कौन सा विषय श्रेष्ठ है। अब पूछा जाता है तो जवाब जैसा अधिकारी होगा वैसा ही दिया जाए। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया कि 4 प्रकार की औषधि उपलब्ध है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। तो रोगी पूछता है कि कौन सी औषधि श्रेष्ठ है मेरे लिए, यानी मैं रोगी हूं ना। तो डॉक्टर उसकी नाड़ देखकर, चेक करके, बात सुनकर फिर जवाब देता है। जवाब भी उसी तरह देता है जिस योग रोगी के लिए जो उचित दवाई है। रोगी यदि कहता है कि मैंने तो सुना था कि एलोपैथी अच्छी है और आप मुझे प्राकृतिक चिकित्सा की सलाह दे रहे हैं, तो डॉक्टर कहते नहीं नहीं, यही दवा प्राकृतिक चिकित्सा आपके लिए श्रेष्ठ है, यही लो। तो यहाँ उसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर नहीं जानता है कि कौन सी दवा ज्यादा काम करने वाली, परंतु वो समझता है कि रोगी के लिए अभी उसकी योग्यता अधिकार के अनुसार तत्काल हितकारी दवा प्राकृतिक चिकित्सा ही है। इसीलिए उसके लिए वह दूसरी दवा श्रेष्ठ नहीं है, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा श्रेष्ठ। हमारे विवेकानंद जी महाराज स्वामी थे ना, तो एक दुबला पतला युवक उनके पास आके बोला हाथ जोड़ के कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है। तो दुबला पतला था, लड़का युवा था, दुबला पतला। तो उसने कहा तुम रोज फुटबॉल मैदान में जाओ और फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलने से परमात्मा मिलता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग फुटबॉल खेलने, उसको देखकर उसकी योग्यता के अनुसार कहा। और ये वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, जो लोग फुटबॉल खिलाड़ी है ना, देखो विवेकानंद ने कहा फुटबॉल खेलने से परमात्मा मिलता, लेकिन ये भ्रम है, वो उसकी योग्यता के अनुसार कहा उसे। तात्पर्य यह था कि फुटबॉल खेलने से परमात्मा मिलता है, इसका रहस्य तो ये हुआ कि तुम अभी कमजोर हो, दुबले पतले हो, थोड़ा अपना शरीर स्वस्थ करो। जब अपने शरीर को स्वस्थ ठीक करोगे तो फिर तुम आगे योग साधना कर सकते हो, कर्म योग, ध्यान योग। जब शरीर का ही ठिकाना नहीं है, तुम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना कैसे कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो कमजोर व्यक्ति के लिए ये बात कही कि तुम फुटबॉल का मैदान में जाओ और खेलो। कमजोरी से कोई साधना नहीं हो सकती। हमारे आचार्य भी कहा करते ऐसी तपस्या जिससे शरीर का प्रकोप बढ़ जाता है और शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो कोई साधना नहीं हो सकती। तो जो बीमार अस्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए पहली सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है, अपने शरीर को स्वस्थ करे, स्वास्थ्य लाभ करे।
फिर आगे की सोच। तो विवेकानंद जी सब जानते थे कि आगे कर्म योग ध्यान योग, लेकिन उसके लिए फुटबॉल ही श्रेष्ठ है। इसीलिए यहाँ जब कोई प्रश्न पूछता है हम लोगों को, तो मुझे कोई नशेड़ी जुआरी प्रश्न पूछता है कि परमात्मा कैसे मिले, तो मैं उसे क्या जवाब, मैं कहूँ तुम पहले नशा छोड़ो, चाय कॉफी सब नशा शराब बिराब छोड़ो, पहले अपना स्वस्थ धर्म करो, फल खाओ दूध पियो, भगवान को भोग लगाओ, धर्मात्मा बनो। तो तुम धर्मात्मा बनोगे तो आगे तुम्हें भगवान मिलने की नहीं तो नशेड़ी रहोगे, अधर्मी रहोगे तो कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो। फिर यदि कोई धर्मात्मा मुझे पूछे कि परमात्मा कैसे, तो मैं कहूँ आप सकाम कर्म करते हो, अच्छे धर्मात्मा हो, यज्ञ करते हो, दान, लेकिन अब आप जो है ईश्वर के लिए निष्काम करो। सो धर्मात्मा को निष्काम कर्म योग की सलाह दी जाती। अभी कोई निष्काम कर्म योगी प्रश्न पूछता है कि मेरे परमात्मा प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं, तो कहे तुम निष्काम कर्म योगी हो, तो अब निष्काम भाव से भगवान की भक्ति योग में लग जाओ, ध्यान योग में लग जाओ। अच्छा, आप निष्काम भक्ति योग ध्यान योग सगुण उपासक है, और यदि आप प्रश्न पूछते हैं कि मैं परमात्मा की प्राप्ति कैसे करूं, तो आपको कहा जाएगा कि आप निर्गुण उपासना ज्ञान योग में लग जाओ। अब भक्ति योग आपके लिए ठीक नहीं है, और आप भक्ति योग से उपराम होकर ज्ञान योग में लग जाओ। तो इस तरह ज्ञान योग से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही यहाँ प्रश्न है, अर्जुन का प्रश्न है, उसकी योग्यता अधिकार के अनुसार, कि सगुण निर्गुण दोनों में कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठ है, मेरी योग्यता के अनुसार। निर्णय तो भगवान यहाँ नहीं देते हैं, आगे अध्यायों में कहेंगे। अर्जुन के लिए यहाँ भक्ति योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है, लेकिन अभी तो अर्जुन को यहाँ प्रेरणा दे। तब अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भगवान देंगे, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये बहुत ही महत्व का प्रश्न है। सगुण और निर्गुण का जो सारी समस्या है उसका समाधान अर्जुन चाहता है। तो इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। श्री भगवान उवाच मय्या मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। भगवान ने कहा कि परमेश्वर में अंतकरण लगाकर अनन्य भक्ति भाव से जो उपासना करता है, श्रद्धा से सेवा करते हैं, वो श्रेष्ठ योगी है। यानी भगवान को समर्पित भाव से जो अपना कर्म करता है वो श्रेष्ठ योगी। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आज जो अर्जुन का प्रश्न है वो स्पष्ट है। अर्जुन ने कहा, श्री अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। तो भगवान जो आपने दूसरे अध्याय से लेके 11वें अध्याय तक सगुण निर्गुण उपासना कर्म योग ज्ञान योग कहा है, अब जो आपने कहा उस अनुसार जो निरंतर आपकी सगुण उपासना में लगे हैं, और दूसरा जो आपकी निर्गुण उपासना अव्यक्तम निराकार की उपासना करते हैं,
सो दोनों प्रकार के उपासकों में योग वित्तमा के श्रेष्ठ योगी किसे कहेंगे? कौन श्रेष्ठ है? सगुण उपासक कर्मयोगी श्रेष्ठ है कि निर्गुण उपासक ज्ञान योगी श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? तो अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में ही प्रश्न है, अर्जुन का प्रश्न है, उसकी योग्यता के अनुसार भगवान उत्तर दे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी अभी कर सकते। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, ऐसे देखा जाए तो ये अर्जुन का प्रश्न है, पर ये मनोव्यथा हम सब साधकों के भी रहती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये व्यथा ही हमें उलझन में डाल देती है, और ये भी करने जाते हैं, निर्गुण उपासना भी करने जाते हैं और स्थिर नहीं हो पाते। तो हमें यहाँ ये सीखना है कि हमें क्या पकड़ना है अर्जुन के सवाल से। हाँ, आपका क्या अधिकार है, योग्यता है। अरे आप यदि हाई स्कूल का गणित पढ़ रहे हैं तो फिर आपको दुविधा क्या होनी चाहिए? आपको हाई स्कूल के गणित के दाखले सॉल्व करने हैं। हाँ, फिर आप कहो कि अरे मुझे प्राइमरी के आते हैं, वही करो, आसान है, प्राइमरी के दाखले करना आसान। अरे भाई वो तो हो गया, वो आपका अधिकार नहीं है। प्राइमरी में जाने का भी अधिकार, कॉलेज के दाखले भी आप सॉल्व करके मत्थापच्चीसी करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको अपने हाई स्कूल के दाखले गणित के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वही आपका अधिकार है। ऐसे ही आप जैसे वर्तमान में हो, जहां हो, जिस देश काल परिस्थिति में, अधर्म में हो तो धर्मात्मा धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते हो तो धर्म करो। धर्म में यदि है तो निष्काम कर्म योग में लगो। यदि निष्काम कर्म योगी है तो अपनी योग्यता के अनुसार ध्यान योग में लगो। यदि ध्यान योगी है तो आप भक्ति योग में लगो। यदि निष्काम भक्ति योगी है तो फिर ज्ञान योग में लगो। अपनी योग्यता के अनुसार उसको प्राधान्य। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग ना करो।
उसे गौण रखो, वो आएगा तो करो, लेकिन आपका मुख्य है आपका स्वधर्म। प्राइमरी का गणित भी सॉल्व करके दे दो, कोई बच्चा आ गया है तो नहीं नहीं मैं प्राइमरी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। कॉलेज का भी यदि कुछ दाखला आ गया तो उसमें थोड़ा कर लो कोशिश, लेकिन आपके लिए आपका हाई स्कूल का गणित करना ही श्रेष्ठ। तो आपके लिए एक प्राधान्यता होनी चाहिए और दूसरा गौण होना चाहिए। यहाँ सब में प्राधान्यता नहीं हो सकती, खिचड़ी नहीं हो सकती, मिलावट नहीं। तो आपका प्राधान्य क्या है और बाकी सब है, वो आता है तो कर लो, कोई बात नहीं, वो गौण है, उसकी प्राधान्यता नहीं। आप धर्मात्मा है तो आपके लिए धर्म यज्ञ दान तप की प्राधान्यता, फिर आपके पास कर्म योग भक्ति ध्यान अगर कर लो आधा पौना घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए प्राधान्य धर्म है यज्ञ दान, बाकी सब गौण है। मतलब कि बाकी मत करो ऐसी बात नहीं कहे। ज्ञान योग श्रवण कर लो, भक्ति योग कर लो, आधा एक घंटा आप करते ही वो ज्ञान योग, वो सब गौण है। मुख्य आपका जो है वर्तमान अधिकार है, योग्यता है, वो करो, ये समझ। यहाँ ही लोग वो गड़बड़ करते हैं, प्राधान्य क्या है और गौण क्या है उसका विवेक ही नहीं, सब खिचड़ी हो जाता है। तो ये महत्व का है। तो यहाँ पे गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। हाँ, यदि आपके पास योग्यता नहीं है तो आप आचार्य गुरु का मार्गदर्शन लेकर करो। यदि आपको अपने घर के नुस्खे है, दवाई है, तो घर में दवाई लेके स्वस्थ हो जाओ। यदि नहीं हो रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाओ, सलाह लो, दवा लो, जैसी आपकी योग्यता। यहाँ के ईश्वर पर नहीं छोड़ सकते। यहाँ ईश्वर पर नहीं छोड़ सकते, या तो आपको स्वयं निर्णय लेना है अपनी योग्यता, या फिर आचार्य के मार्गदर्शन में। ये ईश्वर पर नहीं छोड़ा जा सकता। प्रारब्ध में होगा ऐसा ऐसा नहीं, खुद ही ऐसा नहीं होगा, जो आपका वर्तमान है उसी अनुसार आपको विवेक करना होगा। ये प्रारब्ध का खेल नहीं है, ये विवेक का खेल। प्रारब्ध तो जो है चल रहा है आपका, उसमें आप देखो आपकी योग्यता है, वही प्रारब्ध है। वर्तमान जो है वो प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है संजीवनी श्रीरंग रानडे, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बेड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है, सबको आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।